हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है लिपिड के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा होगा मेन टॉपिक वो है हमारा लिपिड का क्लासिफिकेशन। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर लिया था लिपिड के बेसिक जो है स्ट्रक्चर या जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। इसमें हम लोगों ने बेसिकली जाना था कि लिपिड क्या होता है, लिपिड कैसे बने होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है लिपिड, और लिपिड की क्या प्रॉपर्टी है, इसी के साथ फैटी एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, कितने तरीके के फैटी एसिड्स होते हैं, उनको कैसे हम लिख सकते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा कर लिया था। आप उस वीडियो लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल से जा करके देख सकते हैं ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ सकें। उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद भी ये लेक्चर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें जो है कनेक्ट कर सकें आप और अच्छे से समझ सकें इस टॉपिक को लिपिड के। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिपिड के क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस लिपिड को जो क्लासिफाई किया गया है वो तीन तरीके से किया गया है। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड, और तीसरा जो होता है वो डेराइव्ड लिपिड है। जो सिंपल लिपिड होता है इसके बारे में मोरालेस हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। सिंपल लिपिड दो तरीके का हो सकता है, एक तो ट्राइग्लिसराइड है और दूसरा वैक्स हो सकता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है, जैसा कि मैंने आपको लिपिड के डेफिनेशन से ही बताया था कि लिपिड्स क्या होते हैं, एस्टर्स ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। मतलब ट्राइग्लिसराइड एस्टर होता है, मतलब उसमें फैटी एसिड जो है जिस बॉन्ड के ज्यादा जुड़ता है वो एस्टर बॉन्ड होता है, और जो रिजल्ट होगा मतलब जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। आगे देखते हैं ट्राइग्लिसराइड जैसा कि दिया भी है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है जो है ट्राइग्लिसराइड को जो है पोलर नेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पोलर नेचर का होता है। साथ ही साथ इसके साथ एक नॉन पोलर पार्ट भी होता है जिसका नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है लॉन्ग चेन, मतलब 12 to 24 कार्बन कंटेनिंग जो होता है कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसलिए इसका नाम फैटी एसिड पड़ा हुआ है। तो ये ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। अब फैटी एसिड के बारे में भी मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि दो तरीके का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं होता है। यह ऐसा जो है एक फैटी एसिड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और चूंकि इनके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है तो कार्बन की लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें बेंडिंग नहीं हो पाता है और लीनियर स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, इसके कारण ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और इस फैटी एसिड को जो है अनसैचुरेटेड में बदला जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ मतलब हाइड्रोजिनेशन। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं आपस में, हाइड्रोजिनेशन और डीहाइड्रोजिनेशन के द्वारा ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो है डायनेमिक इंटरप्ले से मतलब चेंज से इंटरचेंजेबल होते हैं के कारण जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहीं न कहीं फ्लूइडिटी मेंटेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो पॉसिबल हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि सेल क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट के अभाव में डाई कर जाएगी, तो ऐसे पर्सन भी डाई कर जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है अफेक्ट होता है बहुत सीवियरली। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसमें एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि पॉल्मेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और जो है अरेकिडिक एसिड, ये तीन तरह के फैटी एसिड है जिसके बारे में डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स होगा, और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स होता है वो लॉन्ग चेन जो है फैटी एसिड के अंदर 9th कार्बन से स्टार्ट होता है और उसके बाद अल्टरनेट होते हैं। उसके आधार पे यहाँ पे चार तरीके के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चर्चा मैंने फॉर्मूले से किया। जैसे ओला है तो मतलब ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड है, जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर क्लासिफाई कर दिया हमने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शॉर्ट में मूफा कहते हैं, MUFA,
और इसका एग्जाम्पल होता है ओलिक एसिड। ये 18 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है एट 9th कार्बन। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पूफा कहते हैं, PUFA कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो आल होता है। इसमें एराकिडोनिक एसिड जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जितना ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड्स होता है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उतना अच्छा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड माना जाता है, क्योंकि ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। इसी तरीके से लाइनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड होता है। तो ये जो तीनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में भी आते हैं, मतलब इनका सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता है, इनको किसी न किसी सोर्स से बॉडी को जो है ऑब्टेन करना होता है, इसलिए ये एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है वैक्स। वैक्स बेसिकली क्या होता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर नहीं बना होता है, यह एक लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फैटी एसिड से मिलाया जाता है तो क्या बनता है, वैक्स बनता है। वैक्स सॉलिड होता है। वैक्स तो बहुत जगह पाया जाता है, सबसे क्लासिकल एग्जांपल जो है वी वैक्स होता है, वी वैक्स होता है, इसी तरीके से ईयर वैक्स होता है। तो ये सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है वैक्स का, जो कि पाया जाता है सिंपल लिपिड की कैटेगरी नंबर 2 में। ट्राइग्लिसराइड के बाद सिंपल लिपिड आता है। आगे बढ़ते हैं तो कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड जो होते हैं दो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसके मतलब ये फैटी एसिड नॉन पोलर होने के कारण ये टेल पार्ट बनाता है। फैटी एसिड ये टेल बनाएगा और इसमें पोलरिटी होगी जिस ग्लिसरॉल के कारण, या इसके अंदर एमाइड होता है या फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण इसमें पोलर हेड और जो है टेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हेड बन जाएगा। तो हेड रीजन में जो होगा वो आपका जो है ये पार्ट हो जाएंगे। हेड रीजन के अंदर जो है ये ग्लिसरॉल एमाइड ये सब होंगे, और जो टेल रीजन होता है दो टेल बनेंगे, वो दो टेल जो होते हैं वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। ये फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं और ये हेड बनाते हैं, जिसका मतलब यह जो है एम्फीपैथिक नेचर प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके पास पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। और जो है जो कंपाउंड लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसको हम लोग फास्फोलिपिड भी कहते हैं। जैसे केसिन, मिल्क का जो केसिन प्रोटीन है एक तरह का फॉस्फेट लिपिड है, एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि पोलर हेड होता है जो फॉस्फेट के फॉर्म में हो सकता है। नॉन पोलर जो होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट मिलकर के पोलर हेड बनाएंगे। नॉन पोलर टेल जो है दो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। मेरिन में जो है मेरिन फॉस्फोलिपिड जो होता है उसके पास ओमेगा जो है फैटी एसिड पाया जाता है, जो न्यूट्रिशनली बहुत बैलेंस चीज होता है, और इसकी जरूरत पड़ती है ओमेगा फैटी एसिड की बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जिसमें EPA और DHA नाम के ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, जो आज के हेल्थ सप्लीमेंट हैं उनमें लिखा भी रहता है कि ये चीज इसमें पाया जाता है। बच्चों को जो दिया जाता है हेल्थ सप्लीमेंट बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू उसमें ऐड किया जाता है। मतलब बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब फूड को ऐड किया जाए, फूड को रिच कराया जाए, मल्टी जो है आपका फूड ऐड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जांपल लेसिथिन होता है। लेसिथिन को और शॉर्ट में बोले तो फॉस्फेटाइडिल जो है इनासिटाल कोलिन होता है। फॉस्फेटाइडिल इनासिटाल कोलिन होता है, क्योंकि इसमें जो आपका ये जो है ना पोलर पार्ट है वो कोलिन है, और बाकी जो है इसका नॉन पोलर पार्ट फॉस्फेटाइडिल होता है, लेसिथिन होता है। और दूसरा इसमें होता है सिफाइलिन, जिसको फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल अमीन कहते हैं। फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल अमीन कहा जाता है, जिसको सिफाइलिन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। साथ में इसके फॉस्फेटाइडिल जो है सेरीन भी होता है, फॉस्फेटाइडिल सेरीन। तो फॉस्फेटाइडिल जो है आपका कोलिन, फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल अमीन, फॉस्फेटाइडिल सेरीन और स्फिंगोमाइलिन एसएम जो होता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड की जो कैटेगरी है ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा, तभी चीजों का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक है मेटाबॉलिज्म और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए। तो यहाँ पे दूसरा आते हैं ग्लाइकोलिपिड होता है। तो ग्लाइकोलिपिड में लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स होते हैं।
जिसमें जो है जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली हमारी बॉडी में जैसे सेलुलर रिकॉग्निशन, मतलब कि ब्लड टाइपिंग तम जो है हर जगह ये मदद करता है। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब कि कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड का। दो हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डेराइव्ड लिपिड की बात करते हैं। तो डेराइव्ड लिपिड बेसिकली किससे डेराइव्ड होंगे? सिंपल और कंजुगेटेड लिपिड से ही डेराइव्ड होते हैं। इन्हीं के जो है ब्रेकडाउन से इनका जो है रीसिंथेसिस किया जाता है बॉडी के द्वारा। नेचर में एग्जिस्ट न करने के कारण ये रीसिंथेसिस होते हैं बॉडी या प्लांट सोर्स से रिसीव कर लिया जाता है, प्लांट सोर्स में भी पाया जाता है। इसमें दो कैटेगरी हो जाती है, स्टेरॉइड डेराइव्ड लिपिड में और स्टेरॉल होता है। स्टेरॉइड जो होते हैं वो ट्राइटर्पिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। उसमें जो है आइसोप्रीन का मोनोमर इसका होता है, आइसोप्रीन इसका मोनोमर होता है और ये ट्राइटर्पिन होता है। और जो स्टेरॉइड होते हैं हमारे बॉडी में कौन से होते हैं? जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। बाइल साल्ट जो बनता है स्टेरॉइड नेचर का होता है। जो विटामिन होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। यहाँ पे देखिए जो है आपका स्टेरॉल दूसरा इसका कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी स्टेरॉल। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो स्टेरॉइड होते हैं वो जो है आपका जो है यहाँ पे ये कैटेगराइज्ड हो गया इस तरह से, मतलब सेक्स हार्मोन्स, बाइल साल्ट और ये। और यहाँ पे स्टेरॉल के केस में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें ऑल टर्म आ रहा है एट C3 पोजीशन। और ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लियस का पूरा नाम है साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, जो कि 27 कार्बन एक कंपाउंड होता है। और जिसपे जो है क्या होता है कि मतलब कि एट C3 पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एनिमल में पाया जाता है और मोस्ट डेकोरेटिव मॉलिक्यूल ग्रुप में होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं कोलेस्ट्रॉल से। इसी तरीके से प्लांट में स्टिग्मा स्टेरॉल और फंजाई के अंदर जो है अर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। तो स्टिग्मा स्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल का प्रेजेंस भी प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं। तो अलग अलग कलर जो वेजिटेबल्स का होता है और वो सारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैरोटीनॉइड्स जो है इसके कारण होता है, जो इसको जो है येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करता है। और ये डेरिवेटिव होता है टेट्राटर्पिन इसका, जो कि दैट इज आल्सो ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट derived फ्रॉम द आइसोप्रीन मोनोमर से बना होता है। और इसकी दो कैटेगरी हम लोगों को जानना है, जिसको कहते हैं कैरोटीन और जैंथोफिल। तो इस तरीके से आपने देखा कि डेराइव्ड लिपिड को स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल्स और कैरोटीनॉइड्स में बांट दिया गया है, जो कि लिपिड सिंपल और कंपाउंड से डेराइव्ड होता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड जो है आपका मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा कि लिपिड को 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया क्लासेस में, सिंपल, कंपाउंड और कंपाउंड, कंजुगेटेड एंड डेराइव्ड लिपिड में। तो दोस्तों आई एम वेरी होपफुल दैट कि आप लोगों से को इस लेक्चर से काफी बेनिफिट होगा, आपको जानकारी जो है हुआ होगा लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। वीडियो लेक्चर को आप पूरा तक देखिए और समझिए, और इसको देखने से पहले आप पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। Thanks for watching online session organized by the Sian Academy. This is Dr. Rishikesh Tiwari.